12 और 13 नवंबर 2024 को दरमियानी रात दो किसान अपने खेत में काम कर रहे थे और दोनों किसान अपने फसलों की देखभाल कर रहे थे और पूरी रात जगे हुए थे। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, उसे खेतों की तरफ एक घना जंगल था और जंगल से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों किसान जब इस बच्चे की आवाज़ को सुनते हैं, थोड़ी देर तक सुनते हैं, तो फिर ये लोग फैसला लेते हैं कि हमें उस जंगल की ओर चलना चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा किसी ने कोई फेंक दिया हो। यही सोचकर वो लोग अंधेरी रात में निकल पड़ते हैं और उस जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। जंगल के जैसे ही वो करीब पहुंचने वाले होते हैं, तो उस बच्चे की आवाज़ जो है वो बंद हो जाती है और एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है। फिर ये लोग डर जाते हैं और सहम जाते हैं, वहीं पर खड़े होते हैं। उस आवाज़ को सुनने के बाद इन लोगों की अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़े, इसलिए ये दोनों फैसला लेते हैं और वहाँ से वो वापस लौट जाते हैं, अपने खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ये दोनों किसान शायद अगर उस जंगल की ओर बढ़ते तो शायद एक बड़ा हादसा या फिर यूँ कहें कि बड़ा जो कांड हुआ वो होने से बच जाता और इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इस घटना की जानकारी जब लोगों को पता लगती है, तो फिर लोग भी अपना माथा पीटने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, इस घटना को जानें और इस घटना को जब आप जानेंगे तो आप भी अपना कलेजा पीटने लग जाएंगे, अपना सर पीटने लग जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ये घटना 12 और 13 नवंबर की दरमियानी रात की है। ये घटना झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट की है। पलामू डिस्ट्रिक्ट में ही एक अ, थाना है हुसैनाबाद और उसी हुसैनाबाद में एक गांव है। उसी गांव में रहने वाला एक मनोज नाम का शख्स होता है, जो कि घर पर रात का समय होता है, वो सो रहा होता है, करीब 1 बजे का समय होता है रात का। उसका कोई दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद काफ़ी देर तक दरवाज़ा जब खटखटाता है, तो मनोज की आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद दरवाजे पे जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है सामने अ, एक शख्स है या फिर एक औरत है। उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं है और अपने जितने भी वो बाल हैं वो पूरे अपने चेहरे पर छुपा रखी है और एक भूत की तरह उसको लग रही थी। जिसके बाद मनोज डर जाता है, फ़ौरन अपना गेट बंद करता है और घर में जाकर के फिर से वो सो जाता है। अपने घर वालों को बता देता है कि कोई भी रात को बाहर नहीं निकलना। सो जाता है, लेकिन वो भूत वहीं पर वो खड़ी थी और उस दरवाजे को बार-बार वो खटखटा रही थी। जिस पर मनोज जो है आस-पास के लोगों को फ़ोन कर देता है और शोर मचाना शुरू कर देता है, जिसके बाद आस-पास गाँव के लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं और वो जो भूत होती है उसको गाँव वाले पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जब देखते हैं उसके चेहरे पर से बाल को हटाते हैं, तो कुछ लोग पहचान जाते हैं कि ये तो अपने ही गाँव की महिला है, जो कि अनीता देवी है। उसी गाँव की रहने वाली अनीता देवी, उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसको जब पकड़ने के बाद पहले उसके जिस्म पर कपड़ा दिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। वो उस वक़्त कुछ तो नहीं बताती है, लेकिन इतना ज़रूर बताती है कि अगर तुम लोग मुझे रंगे हाथों नहीं पकड़ते या फिर अ, मुझे नहीं पकड़ते तो मेरी तपस्या भंग नहीं होती और मैं अपने काम में सफल हो जाती। जिसके बाद लोग जो है उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? जिसके बाद जो अ, वो जो महिला होती है अनीता देवी, वो कुछ भी नहीं बताती है और कहती है कि अगर तुम लोग इस तपस्या को भंग नहीं करते तो मैं अपनी बेटी को भी वापस ले आती, लेकिन अब वो नहीं आ सकती है। जिसके बाद लोग फ़ौरन उस महिला के बताए हुए जगह पर जिधर से आवाज़ें आ रही थी, उधर बढ़ते हैं, उस जंगल की ओर बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद वहाँ जब पहुँचते हैं, तो वो किसान भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि रात के समय में वहाँ थे और कब सुबह हो जाती है ये भी पता नहीं लगता। सुबह होते ही उस जंगल की ओर पहुँचते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि काफ़ी सारा सिंदूर और पता नहीं जो भी यंत्र-तंत्र के जो भी सामान होते हैं, वो सब सामान वहाँ पर मौजूद था। अब उस बच्चे की तलाशी ली जाती है, वहाँ पर खून वगैरह भी था, तो बच्चे की तलाशी ली जाती है जंगल में, कहीं भी बच्चे मिल नहीं रहे थे। एक छोटा-सा गड्ढा था, उस गड्ढे में पानी था, थोड़ा बहुत पानी था। उसी में ये लोग जाते हैं और जाकर के देखते हैं, तो बच्चा जो है उसी गड्ढे में, उस कीचड़ में अ, दबा हुआ था। तो लोग उस बच्चे को निकालते हैं, निकालने के बाद फिर पुलिस वाले को फ़ोन करते हैं, पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले उस बच्चे को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लोग जब देखते हैं उस बच्चे को तो सहम जाते हैं कि एक 1.5 साल की बच्ची जिसका दिल निकाल लिया गया हो और एक माँ ने ये काम किया हो, ये सुनकर लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस महिला को पुलिस के हवाले किया जाता है। उस महिला को पुलिस जो है वो जेल की सलाखों के पीछे डालती है और पुलिस ये भी जाँच कर रही है कि इस महिला के तंत्र यंत्र सीखने के पीछे और कौन-कौन लोग हैं? क्या ये महिला सिर्फ़ अकेली थी? क्या कुछ और महिला इसके साथ थी? ये सभी अभी जाँच का विषय है, जाँच चल रही है। और ये जो महिला है, इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बता दूँ। इस महिला का नाम अनीता देवी है और ये महिला की शादी जब हुई थी तो कई सालों तक इसके बच्चे भी नहीं हुए थे। इसलिए इसके जो पति होते हैं वरुण, जो कि दिल्ली में सेंटरिंग वगैरह का काम करते हैं, मकान
चले गए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तो महिला जो है वो एक ओझा धाम के पास गई और वहाँ जाने के बाद इसे 4 बच्चे हुए, जिसमें से 3 लड़की और 1 लड़का। जो कि लड़की सबसे छोटी वाली 1.5 साल की थी और उसी 1.5 साल वाली बेटी को लेकर के वो जाती है और उसका दिल निकाल कर के पता नहीं खा जाती है या फिर क्या करती है, ये तो खैर पता नहीं लगा। अब ये जाँच इसकी चल रही है कि आखिर इसके पीछे और कौन-कौन है। बताया जा रहा है कि ये महिला बिहार के एक अ, जो जादूगर होते हैं उससे ये सीख करके और खुद को अपने आप को जादूगर बनाना चाह रही थी, क्योंकि जादूगर से ही उसको 4 बच्चे प्राप्त हुए थे, इसलिए उसका यकीन और भी बढ़ चला था और वो ये सीखना चाह रही थी, खुद से वो करना चाह रही थी, इसलिए इस घटना को उसने अंजाम दिया और ये सीख रही थी, लेकिन अ, ये पकड़ी गई और वो सफल नहीं हो पाई। तो दोस्तों ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि अंधविश्वास के पीछे नहीं भागना चाहिए और अंधविश्वास सिर्फ अंधविश्वास होता है, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं होती, कोई भी सच्चाई नहीं होती, उससे आप कोई फायदा नहीं ले सकते बल्कि उसका इस्तेमाल करके। तो इसलिए इस अंधविश्वास में आज के ज़माने में जीना जो है वो बेकार है और अंधविश्वास से जितना ही दूर रहा जाए उतना ही ठीक है। तो दोस्तों ये थी एक कहानी। बाकी आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के